दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वे अपने संतान के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। दोस्तों, चाणक्य यह भी कहते हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसा और बैंक बैलेंस की सोचते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि शिक्षा के बिना ये सब अधूरे हैं। अगर हम शिक्षा से समृद्ध होते हैं तो हमें मान और सम्मान प्राप्त होता है। चाणक्य के अनुसार न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयत। अर्थात न विश्वसेत कुमित्रे, अर्थात एक बुरे मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, और मित्रे च अपि न विश्वसेत, अर्थात एक अच्छे मित्र पर भी हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयत। अर्थात यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज वे खोल देंगे। इसका मतलब है हमें किसी से भी विश्वास व अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अच्छे मित्र भी आपसे अकस्मात रुष्ट हो जाएं तो वो बातें जो आपने उसे रुष्ट होने से पहले कही थी वो दूसरों को कह देंगे। इसीलिए सभी बातें सभी को न बताएं और मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर देने की कोशिश करें। दोस्तों, पेरेंट्स के लिए आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छे आदतें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित भी करनी चाहिए। ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं कि गृहीत्वा दक्षिणाम विप्र त्यजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्याम गुरुम शिष्याम दग्धारण्यम मृगस्तथा। अर्थात ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह प्राप्त विद्याम गुरुम शिष्या, अर्थात शिष्य भी विद्या प्राप्ति के पश्चात गुरु को छोड़ जाते हैं। और दग्धारण्यम मृगस्तथा, अर्थात पशु भी जले हुए वन को त्याग देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मोह नहीं करनी चाहिए। उद्देश्य पूर्ति के बाद हमें उस जगह को छोड़ देनी चाहिए। जिस जगह पर हम जो भी कार्य से जाते हैं वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के पश्चात उस स्थान को छोड़ देना ही उत्तम होगा। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत त्रादिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात ऐसे लोगों से हमें सावधान रहनी चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं परंतु आपके पीठ पीछे आपको ही बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। दोस्तों, एक घड़े के अंदर अगर विष हो और उस घड़े के ऊपरी सतह पर अगर दूध हो तो हम ये सोच लेते हैं कि उसके अंदर भी दूध ही है। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपके मुंह पर मीठी बोली बोले तो आप ये समझते हैं कि वो व्यक्ति भी अच्छा ही होगा। और दोस्तों, ज्यादातर लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं। आदमी को परखने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी, क्योंकि ज्यादातर मीठा बोलने वाले लोग बुरे ही होते हैं। इन्हें पहचानें और इनसे बच के रहने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ पर चाणक्य बताते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने।
शैले शैले न माणिक्यम, अर्थात हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता। और साधवो नहीं सर्वत्र, अर्थात सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते। और चंदनम न बने बने, अर्थात हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। इस श्लोक का सीधा अर्थ यह हुआ कि वैल्यूएबल चीजें हर जगह पर नहीं मिलती। दोस्तों, सज्जन पुरुष भी मणि और माणिक्य के समान अमूल्य होते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई सज्जन पुरुष मिले तो उनसे बात करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें और अच्छे गुण अपने अंदर भी डेवलप करने की कोशिश करें। आचार्य चाणक्य यह भी बताते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र को पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।